रिपोर्ट लवलेश यादव की उत्तर प्रदेश के बांदा की बदहाल तस्वीर बदलने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने बांदा में जोरदार प्रदर्शन किया और बांदा उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का किसान कर्ज, सूखा और बिजली विभाग की लूट के बीच दम तोड़ रहा है, जबकि सरकारें मौन हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अब राहत नहीं, भय का कारण बन चुकी है। बैंककर्मी वसूली के नाम पर किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग ने अत्यधिक बिलों का असहनीय बोझ डाल दिया है। गरीब परिवार जिनकी आमदनी 3-4 हज़ार रुपये है, वे 7-8 हज़ार रुपये के बिजली बिल भरने को मजबूर हैं। पार्टी ने मांग की कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ कर जांच कराई जाए, किसानों के कृषि ऋण माफ किए जाए और बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। ज्ञापन में महिलाओं को कृषि ऋण, रोजगार योजनाओं और स्वावलंबन कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने की बात कही गई। साथ ही खनिज न्यास निधि, डीएमएफ और बुंदेलखंड विकास निधि के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच व नियमित ऑडिट की मांग की गई। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, पीजीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं की स्थापना की मांग भी रखी गई। ज्ञापन से पूर्व कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भारत माता की जय, संविधान जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। इस मौके पर राजाराम राही, उमाकांत, सविता, काशी प्रसाद याज्ञिक, सद्दाम हुसैन, अनीता देवी, चंद्रकांति पटेल, हरिराज पटेल, महेंद्र पटेल, सुधीर पटेल, पिंकी प्रजापति, अशोक गुप्ता, शिव मोहन पाल, श्रीराम प्रजापति, गंगा कुशवाहा, अटल बिहारी पटेल, ज्योति मौर्य, बाबूलाल चौधरी, समीम खान, उमेश तिवारी, धनपतिया देवी, शालिनी, सविता सहित करीब 200 लोग मौजूद रहे। जनता ने बुंदेलखंड को राज्य बनाओ के नारे लगाकर पूरे क्षेत्र की आवाज बुलंद की। देखिए, हमारा ज्ञापन था, सबसे पहला था जो बुंदेलखंड राज्य हमारा अलग किया जाए, और दूसरा था हमारा किसानों का जो खाद नहीं मिल पा रही है, महिलाएं और युवा किसान बुजुर्ग लाइन पर लगते हैं एक एक बोरी के लिए, और आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट दुकानें वहां पर वही खाद औने पौने दाम में मिलती है। और आप ये बताइए कि जब सरकारी जो समितियां वहां नहीं खाद पहुंचे तो प्राइवेट दुकानों में 100-100, 500-500 बोरी खाद कहां से पहुंच रही है। दूसरा, जो किसानों का क्रेडिट कार्ड है, जो भी लोन है, उसको माफ किया जाए। तीसरा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, और जो किसानों के जो जितने भी कर्ज हैं वो सारे कर्ज को माफ किया जाए। बुंदेलखंड जो निधि है उसकी समय समय पर जांच किया जाए, और बुंदेलखंड में आईआईटी, पीजीआई, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना किया जाए, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड सदियों से पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है। बुंदेलखंड के लोग हमेशा पिछड़े थे, हमेशा उनकी उपेक्षाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हमारा क्षेत्र है, जबकि हम सरकार को टैक्स देते हैं और हमारा शोषण हो रहा है। सबसे दिक्कत है कि किसान आत्महत्या कर रहा मजबूर है, क्योंकि नोटिस बैंक की पहुंच जाती है। अब किसान कहाँ से दे? किसान का एकमात्र साधन है कृषि, और वो कृषि भी सही से नहीं कर पा रहा है। अगर हम किसान को कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, भगवान है, तो फिर उस भगवान के लिए काम कौन करेगा? जो कुर्सी पर बैठे हैं, अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही चरम पर है। यहाँ अधिकारी सुनते नहीं। अभी हमने कहा, आपने देखा पीछे वो पीठ पीछे करके भाग गए। तो आखिरकार किसकी जवाब दे? ये किसानों को खाद नहीं मिल रही है, इसकी जवाब कौन देगा? मेरा आप लोगों से, पत्रकार महोदयों से निवेदन है कि आप संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास जाइए और उनसे बात करिए कि किसानों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। ये पीठ दिखा के भागने से काम नहीं होगा। अभी आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आप देख रहे हैं हमारे सैकड़ों की संख्या है। अगर ये हमारी एक हफ्ते में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमारा इससे बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जो है संपूर्ण जिम्मेदारी बांदा जिला प्रशासन की।